बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज असलम भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है फ़लस्तीन के अंदर एक ही दिन के अंदर 70,000 मुसलमानों को ज़िबा कर दिया गया और उनको ज़िबा करने के बाद ईसाइयों ने गैर मुस्लिम थे इतना खून बहाया कि फ़लस्तीन की जो कच्ची ज़मीन थी उसके अंदर ज़मीन ने खून चला गया और इतना खून चूसा ज़मीन ने कि बाहर आना शुरू हो गया। और जब घोड़े चलते थे उस ज़मीन के अंदर, कच्ची ज़मीन थी, सड़क के ऊपर चलते थे तो जो घोड़े थे वो फिसल जाते थे। इतना मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह कि जब ये वाक़या हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो अपने इलाका में अपने दोस्तों को कहने लगे कि हम मुसलमानों का बदला लेंगे और जो गैर मुस्लिम थे इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, तो चलो फ़ौज इकट्ठी करते हैं और जंग करते हैं। होता क्या है कि जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे कि मैंने कुछ नहीं करना ही, ना आपने कुछ करना है, करना तो अल्लाह ने है, हमने तो कोशिश करनी है। क्या होता है, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते। वो जो आसपास की बस्तियां होती हैं, इलाके होते हैं, फ़ौज जमा करनी शुरू कर देते हैं। और फ़ौज जमा करने, आपको एक बात नाज़रीन बताते चलूँ, जो हजूर शाह अब्दुल कादिर जानी गौसे आज़म, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनके मदरसा में पढ़ने वाले ये हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ये एक दीनदार भी थे। देखें, जिनके अंदर ईमान होता है अल्लाह उनसे ही काम लेता है, जो अल्लाह के रास्ते चलते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ौज इकट्ठी करता है और कुछ दिनों के बाद साल महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और फ़ौज इकट्ठी होती है। और उसके बाद आप जंग करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कुफर से जंग करते हैं तो उसी जगह जहां पर 70,000 मुसलमानों का फ़लस्तीन के अंदर खून बहा था, उधर आप फातेह होकर खड़े हैं। इस्लाम का झंडा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला ने दिखाया, ये देखो, कम तादाद में मुसलमानों ने लाखों कुफर को शिकस्त दे दी। और आप फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा के दरवाज़े के ऊपर आप एक घोड़े पर सवार हैं और मौजूद हैं। आप कह रहे हैं, ऐ ईसाइयों, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तुम लोगों ने मुसलमानों का 70,000 यहीं ज़िबा किया था। अब जो ईसाई थे वो नज़रें नीची किए, आपस में बात करने लगे, जो उनके लीडर थे, कि अब हमारे जितने हमने कत्ल किए थे उससे डबल होंगे। और कहने लगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों के सिपा सलार, इस्लाम का दर्द सीने में रखने वाले और मुसलमानों का दर्द रखने वाले, आप फरमाते हैं क्या करूं तुम्हारे साथ सलूक। तो वो अब पछतावे की नज़र में, जब उसने नज़र आ रहा था, अपना अंजाम नज़र आ रहा था, तो आप कहते हैं आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरैश मक्का के साथ किया था। कुछ साथियों ने कहा, हुजूर ये क्या करने लगे हैं। आपने फरमाया, आपकी आंखों में आंसू आ गए सलाहुद्दीन अय्यूबी, और नज़रें नीची करके आप फरमाते हैं, तुम लोगों को नहीं पता, मेरे गले में जो पटा है ग़ुलामी का वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। मेरे पैरों में जंजीरें जो हैं वो रसूलुल्लाह की ग़ुलामी की है। मैं वही काम करूंगा जो रसूलुल्लाह ने किया। आपने फरमाया, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया। यकीन जानिए नाज़रीन, जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह बात कही कि जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, जो कफ़ार थे, काफ़िले के काफ़िले, कबीलों के कबीले मुसलमान होना शुरू हो गए। उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जो कबीले थे, कबीले के कुछ ना कुछ लोगों ने, आधे हज़ारों मुसलमान होना शुरू हो गए। तो खुशी का इज़हार भी किया जो साथी थे कि चले, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने फ़तह दी, हम अपने दीन के अल्हम्दुलिल्लाह पैरोकार भी रहे और साबित कदम रहे रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पर, अल्लाह के हुक्म पर। तो आप अपने खैमे में चले गए। कौन? हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब आप अपने खैमे में चले गए तो एक बीबी आती है, औरत, और सलाम अर्ज़ कर कहती है, मैं एक गैर मुस्लिम औरत हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो अपने सिपाहियों को भेजें, और मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जंग के दौरान गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी वक्त ही अपना इमामा शरीफ सर पे दस्तार बांधते हैं और जुब्बा पहनते हैं और हाथ में तलवार लिए उठते हैं। चंद सिपाही साथ रहते हैं, चलने लगते हैं। तो बीबी कहती है कि सुल्तान आप किधर जा रहे हैं?
या आप तो अपने सिपाहियों को भेज दें, आप चुप करके निकल जाते हैं। जब आप जाते हैं तो फजर के टाइम नाज़रीन निकलते हैं खैमे से, असर का टाइम हो जाता है। ज़ोहर और असर की नमाज आप सहरा में अदा करते हैं, जंगलों में अदा करते हैं। आप चलते चलते देखते हैं कि एक जंगल के अंदर 4 बच्चे सहमे हुए एक तरफ छुपे हुए हैं। आप उन्हें पकड़ते हैं, प्यार करते हैं, सवारी पर बिठाते हैं और लेकर आ जाते हैं। जब लेकर आते हैं तो जो बीबी थी वो कहने लगी, सलाहुद्दीन आप खुद क्यों गए लेने, आपके सिपाही भी तो जा सकते थे, हमारी तो जो फौज है वो तो सिपाही भी बात नहीं सुनते, आप तो सुल्तान होकर जा रहे हैं। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, बीबी मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि जब जंग हो, फसलें, खेत और बच्चों को तंग ना किया जाए, बूढ़ों को ना किया जाए। मैंने तुम्हारे बच्चों की इसलिए हिफाजत की है, खुद लेकर आया हूँ कि ये ना हो कि हशर वाले दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो जाएं और आप फरमाएं कि सलाहुद्दीन तुमने ये क्या किया। तो मैंने उनकी ग़ुलामी की जंजीर जो है वो मेरे पाँव में है, इसीलिए मैंने ये बच्चे लेकर आया। तो जब ये बात की तो जो 4 बच्चे थे वो भागते हुए अपनी वालदा की तरफ आए। तो जो बड़ा बच्चा था उसकी मुंह पर एक तमाचा उसकी वालदा ने मारा और कहा, जा तुम्हें सुना नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, ये एक सुल्तान होकर मुसलमानों का, इसको गैरों को कितना दर्द है। जिसको गैरों का इतना दर्द है एक नबी के ग़ुलाम का, उस नबी का क्या मकाम होगा। तो जाओ उस सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में जाके बैठ जाओ और जाकर कलमा पढ़ लो। सारे कबीले ने कलमा पढ़ लिया। नाज़रीन, ये था हमारा दीन इस्लाम, ये है दीन इस्लाम हमारा। दीन इस्लाम तो गैरों का दर्द रखने वाला है, मगर हम लोग क्या हैं, किधर खड़े हैं। आज वो सुल्तान थे जो सदियां बीतने के बाद भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जो आजकल के हुक्मरान हैं नाज़रीन, उनका कौन जिक्र करता है। अगर हम दीन पर चलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। और हमारी जो मंजिल है, जितने खालिक़े कायनात ने, जिसने दुनिया बनाई, वो कह रहा है, खुद ही बनाकर खालिक फरमाता है कि ये दुनिया एक धोखा और फरेब है। जब बनाने वाले ने ही कह दिया तो नाज़रीन अर्ज़ की, या रब्बुल इज़्ज़त, तो हकीकत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आखिरत है मुसलमानों के लिए, मोमन के लिए दुनिया कैद खाना है और आखिरत जन्नत है, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और आखिरत जहन्नम। तो नाज़रीन, हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम लोग, इन मुसलमान जो हैं, दुनिया पर क्यों आए। हम अल्लाह को पहचानें, रसूलुल्लाह को पहचानें, अपनी नफ्स अमारा को अपने काबू में रखें, अपनी ख्वाहिशात को हम तर्क करेंगे तो यकीन जानिए मरने के बाद कब्र के अंदर भी अल्लाह हमारी बख्शिश करेगा और हमारे जिस्म को महफूज भी रखेगा। और हम सबको चाहिए कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। मुझे और आपको अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।